एक बार फ्रॉक्स का एक ग्रुप जंगल से कुएं की तलाश में जा रहा होता है, जिसमें दो फ्रॉक्स एक पिट होल में गिर गए। तो सभी फ्रॉक्स पिट को घेर कर खड़े हो गए और चिंता करने लगे और कहने लगे, इससे निकलना तो इम्पॉसिबल है। पर दोनों फ्रॉक्स उनको इग्नोर करके कोशिश करते रहे। टाइम के साथ एक फ्रॉग ने मान लिया कि हाँ, बाकी फ्रॉग सही कह रहे हैं और मेहनत करना बेकार है यार, और उसने हार मान ली और वहीं मर गया। पर दूसरा फ्रॉग कोशिश करता रहा और आखिर बाहर आ ही गया। तो बाकी फ्रॉग सरप्राइज हो गए कि अरे भैया, तुमने ये किया कैसे? तो फ्रॉग बोला, एक्चुअली मैं डेफ हूँ, आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता। तो मुझे लगा सब मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लोगों के वर्ड्स हमारी लाइफ्स पर इम्पैक्ट तो करते हैं, बट ये हमें देखना है कि हम उन वर्ड्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी लाइफ्स पे और किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ्स को लेके जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हरे कृष्णा, मेरा नाम कनिष्का और मैं आप सभी के साथ अपनी यूपीएससी और लाइफ जर्नी को शेयर करती हूँ इस चैनल पे। तो यहाँ पे जो है, आज के दिन की शुरुआत मैं अपने घर से कर रही हूँ ड्यू टू सम टंग इंजरी नोट अल्सर। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी लेती हूँ। ये बेसिकली ओट स्मूदी है, जिसकी रेसिपी आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैं अपने यूपीएससी 75 डेज चैलेंज को भी कर रही हूँ, जिसमें मैं मल्टीपल टास्क को करती हूँ। बट अभी जो है वो मैं एनसीईआरटी पॉलिटी की कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियोस में। आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको डिटेल में कि मैं कैसे कर रही हूँ, शायद वो आपके बहुत काम आएगी। तो अब दिवाली राउंड द कॉर्नर है, तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे ना? मेरी लाइब्रेरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत डिक्रीज हो चुका है। आप सभी बताइएगा कि आपके आसपास कैसा माहौल चल रहा है अभी। तो मैंने जो पॉलिटी की थी पहले, जो 2 चैप्टर्स में कर चुकी हूँ, तो उसी को मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी, बिकॉज रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें करनी होती है, जिसके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं यूपीएससी के साथ एमपीपीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं मॉर्निंग का स्लॉट कोशिश करती हूँ कि एमपी जीके को दे सकूँ, क्योंकि वो मेरी प्रिपरेशन में मेरे को बहुत हेल्प करता है। और आप भी कोशिश कीजिए कि फैक्चुअल चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन को और अच्छा करने में। तो बस त्योहारों की खुशी में खो मत जाना, अपनी तैयारी पूरी रखना। और इसी की हेल्प के लिए जो है वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने हम सभी के लिए बहुत सारे ऑफर्स लॉन्च करे हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हैशटैग दिवाली विद पीडब्ल्यू के साथ आपको बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे कि फाउंडेशन बैचेस प्रहार 2024 हिंदी इंग्लिश में 6,999, संकल्प एंड टाइटन 2025 आपको 9,999 के अमाउंट में मिलते हैं। उसी के साथ ऑफलाइन भी अब पीडब्ल्यू आपके आगे है, करोल बाग और मुखर्जी नगर, और उसी के साथ पटना और लखनऊ में भी। और उसी के साथ अगर आप आईडीएमपी करते हैं 3.0, दैट इज इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग, इंग्लिश हिंदी ऑनलाइन ऑफलाइन, सब आपको 11,700 से स्टार्ट होगा। और उसी के साथ आप फाउंडेशन बैच के साथ ऑप्शनल लिखना चाहते हैं तो वो 16,499 में आपको मिल जाता है। उसी के साथ अगर मान लो आप चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ ऑप्शनल करना चाहते हैं, तो 7,999 में वो आपको मिलता है। ऑफर्स आर ग्रेट, दिवाली डिस्काउंट मिल रहा है आपको। उसके साथ भी आप फर्दर डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए TS500 सो हरी। तो फाइनली कल रात को मैंने ये आलू करेला बना लिया था, जो मैंने तोड़े थे करेले। बट अभी जो और करेले के वगैरह बचे हुए हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सॉर्ट आउट क्या दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ कि जो थोड़े से बड़े लीव्स हैं ना, उनको मैं कट डाउन कर रही हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि जब जो मतलब प्लांट होते हैं उनके सूखे हुए पत्ते होते हैं, या फिर वो लेटरली ग्रो कर रहे होते हैं, या फिर जो है मतलब कि लीव्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा वो जो लीव्स होंगे वो ले लेगा। तो उससे दिक्कत क्या होगी कि जो फ्रूट इसके ऊपर लगना है, जो वेजी लगनी है, वो जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमारी लाइफ में जो एक्स्ट्रा मतलब जो प्लांट की एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, वो हमें टाइम टू टाइम रिमूव करनी होती है। इट्स लाइक सेम हमारी यूपीएससी की तैयारी के जैसा कि अगर हमें अपना फोकस हमें अपने एग्ज़ाम पे रखना है ना, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो हमें हमारी लाइफ से कट डाउन करनी पड़ेगी, वरना हमारा जितना भी अटेंशन है वो उन एक्स्ट्रा चीज़ों पे रहेगा और हमारे जो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ग्रोथ चाहिए होगी वो नहीं होगी। तो नेचर की हर चीज़ ना कुछ सिखाती है हमेशा, बस वो बात अलग है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। तो मैंने आपको कल ये वाला दिखाया था ना, एक छोटू, मैं अभी जस्ट इसको जब कट डाउन कर रही थी तो मैंने यहाँ देखा, देखो यहाँ कहाँ मतलब इतना पूरा पार करके
यहाँ पे एक और लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैं इसको कट डाउन कर रही हूँ कि मतलब जो फ्रूट है उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए। अपनी हॉबी को थोड़ा सा भी टाइम देना ना, वो आपको आपकी इंटरव्यू में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी वो बहुत वर्क करता है। क्योंकि अगर आप डेफ में कुछ भर दोगे और फिर आप कुछ वहाँ पे बता ही नहीं पाओगे तो पता चलेगा कि आप एक लायर हो। और एक ऑफिसर जो डिसऑनेस्ट होता है उसको कभी भी यूपीएससी जो है वो चूज़ करना नहीं चाहेगा। तो जो भी हॉबी आपकी है आप उसको एज अ ब्रेक भी रख सकते हो और उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उसी के साथ जो है अभी मेरे को अपने आगे के लेक्चर्स को स्टार्ट करना है, बट पहले मैं अपनी शॉर्ट्स देखती हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरी शॉर्ट्स जो है मोटिवेशनल शॉर्ट्स हर मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आती ही आती है। और उसी के साथ हर ऑल्टरनेट डेज पे शाम को 7 बजे मेरी लॉन्ग वीडियोस आती है, व्लॉग्स आते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती सके। तो यहाँ पे जो है वो ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल जो है उससे मैं अपने करंट अफेयर्स को कर रही हूँ। हमेशा मैं यहीं से ही करती हूँ, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से एडिटोरियल करती हूँ। एंड सॉरी, मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको पता चलेगा क्यों हो रही है अभी आगे। और मुझे अभी थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, वो रीअकर कर रही है मेरे को खांसी। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना बनाया लंच के लिए। तो अभी क्या है ना, बेसिकली जिस दिन मैं मूवी देखने गई थी ना तो आते टाइम मैंने कॉफ़ी पी ली थी और मैं बहुत थकी हुई थी। तो मैंने जैसे ही सिप ली ना, मेरी जो टंग है ये पूरी जल गई है और 3 दिन हो चुके हैं, रिकवर नहीं हो रही है। तो इस वजह से मैं सब कुछ ठंडा ले रही हूँ। लुक एट दिस कि यहाँ पर मैंने रायता, ये सब्जी, खीरा, ये सारी चीज़ें ली हैं जो कि ठंडी होती है क्योंकि वो सलाइवा सिक्रेशन भी इतना ज़्यादा हो रहा है। बेसिकली ये एक तरीका होता है हील करने का बॉडी को, कि जब वो सलाइवा ज़्यादा सिक्रेट करेगा उसमें जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टंग को हील करेगी। बट उसकी वजह से मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे ये भी देखना है कि मैं वॉइस ओवर कैसे करूँगी। इस वजह से मैं इस तरीके से शूट कर रही हूँ कि एकदम से बर्डन ना पड़े वॉइस ओवर का। तो चलो फिर खाना खाते हैं। तो जैसे अभी ये पॉलिटी का वीक था तो फर्स्ट चैप्टर तो कल मैंने कर लिया था, आज मैं ये सेकंड चैप्टर कर रही हूँ, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो इस बुक के अंदर ना 10 क्वेश्चन कर रही हूँ, चैप्टर्स हैं। तो आप इजीली इसको एक चैप्टर को एक दिन कर सकते हो, अपने ऐसे नोट्स बनाते रहो, सुबह उसको रिवाइज कर लो, मुश्किल से 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और इससे ना यार बहुत प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन जो है ना वो आपके फॉर्म होते हैं। तो डोंट स्किप दिस पार्ट, चाहे अंडरस्टैंडिंग की बात हो चाहे कंटेंट की बात हो। तो चलो फिर आज सेकंड चैप्टर को करते हैं। सो फर्दर मैं अपने पॉलिटी के जो लेक्चर्स है उसको करने बैठ गई थी। अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो, उस टाइम मेरी हिस्ट्री चल रही है, वो भी अपकमिंग ब्लॉग्स आप देखेंगे। अच्छा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की वो आपको कैसी लगी, और मैं ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो आप क्या चाहते। तो आप लोगों ने मेरे से ओट्स की जो स्मूदी मैंने बनाई थी उसकी रेसिपी पूछी थी। तो उसमें मैंने ये देखो सुबह ओट्स और जो आलमंड कैश्यू था वो सोक करके रख दिया था। तो पहले हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, देन उसके बाद देखो ये डेट्स हैं, इसको डी सीड करना है, मतलब इसके बीज निकालने। ये उन लोगों के लिए हैं जो मीठा ऐड नहीं करना चाहते, जो वेट लॉस पे है, तो ये वो ऐड करें इसमें। उसको ऐसे ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे बनाना नहीं है, वो राइप्ड है बुरी तरीके से। आपको जो है हाफ बनाना इसमें ऐड करना है और हाफ एप्पल ऐड करना है। उसके बाद ये सारे जो सीड्स हैं, यू कैन सी कि मैंने ये सारे सीड्स जो हैं वो भिगो के रख दिए थे। तो ये सारे सीड्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं इसमें। ये भी मैं दोबारा कर लूँगी बिकॉज मेरे पास चोको पाउडर नहीं है इस टाइम पे, तो मैं हर्शीज़ सिर्फ मिला रही हूँ। और ये मीठा भी है, हालांकि मैंने डेट्स किस लिए कहे थे कि भी मीठा ना हो, बट नहीं था, तो इस वजह से इसको एक चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए ये बहुत टेस्टी फिर जो फ्लेवर है ना वो आता है। ये मैंने मिला लिया। और क्योंकि मैं अभी नहीं पी रही इसको, मैं इसको मॉर्निंग में पीऊँगी, तो सॉरी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ये कॉफ़ी पाउडर भी इसमें मिला देती हूँ। एंड फाइनली इसमें मैं दूध ऐड कर देती हूँ। तो ये बहुत क्रीमी स्मूदी बनेगी। यहाँ पे इन बीजों को भी और ऐड कर लेते हैं और चलो फिर इसको ब्लेंड करते हैं। तो रेसिपी पता चल गई, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है टंग में इशू हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ देख रही थी कि मुझे आराम मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रॉम्बिंग पेन जो था ये था, और वो अब किस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है वो भी मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी। तो मैंने थोड़ी सी दही को अपनी टंग पे रखा कि थोड़ा सा ठंडापन लगे। फिर मैं बुआ के घर गई और मेरी कज़न जो है उसने मुझे ठंडी ठंडी माज़ा दी, और उसी की वजह से मेरे को खांसी भी हो रही है क्योंकि मैं बहुत ठंडा अभी कंज्यूम कर रही हूँ। और फिर मार्केट में हम गए थे, मार्केट में जाते ही हमने जो है ये गन्ने का जूस पिया था, मुझे पसंद भी है बट इस मौसम में मैं नहीं पीती, बट हमने बर्फ़ डलवा के इसको पिया। हम मार्केट में गए थे बिकॉज मेरे को आइसक्रीम लेनी थी, उसमें रेमेडी में बताया था कि आपको
टंग के ऊपर आइसक्रीम जो क्यूब्स है वो लगा के रखनी है, तो उससे वो हीलिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मल्टीपल, और मुझे इस तरीके की ही जो आइसक्रीम्स थी वो चाहिए थी, जो थोड़ा आइस स्टिक्स होती है ना, ये इस तरीके की। तो फिर मैंने वो किया, और जैसे ही मैंने ये टंग पे लगाई, ये इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि ये मेरे को आई थिंक जो है फ्रोस्ट बाइट भी हो गई है अब। और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी थी सॉरी, अब एक चीज़ देखी थी कि बंगाल जो था वो इतना डेवलप था, जब हम हिस्ट्री में जाके देखते तो अभी उसका फॉल क्यों हुआ है। तो ये वाले नोट्स जो है ना वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी प्रिपरेशन में, आई होप मैं भी आपको हेल्प कर पाई होंगी। सो थैंक यू so much. Take care and do well.